उपचुनाव का महासंग्राम में एक बड़ी अपडेट इस समय सामने आ रही है। आपको बताएं क्या कुछ ये बड़ी खबर है। एलनाबाद में उपचुनाव में प्रचार अभियान में गोपाल कांडा भी उतर चुके हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कोई भी बारीक और कोई भी जानकारी आती है, सबसे पहले एसटीवी हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचाता है। ग्रामीणों के बीच अब सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी अपने छोटे भाई गोविंद कांडा के लिए वोट मांगने के लिए ग्राउंड में उतरे हैं, फील्ड पर उतरे हैं। वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से भाजपा जजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और इसके अलावा धवल कांडा भी प्रचार अभियान में उनके साथ मौजूद हैं। आपको बताएं, गोपाल कांडा जो हैं इस प्रचार अभियान में पहुंचे हैं। गोपाल कांडा का गांवों में जोरदार स्वागत किया गया है और धवल कांडा भी उनके साथ मौजूद हैं। गोपाल कांडा अपने भाई के पक्ष में वोट मांगने के लिए जो है वो फील्ड पर उतरे हैं। ग्रामीणों की समस्याएं उन्होंने सुनी है और लोगों से अपील की है कि वो गोविंद कांडा जो कि बीजेपी के वहां पर उम्मीदवार हैं, बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट डालें। और ये तस्वीरें भी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं इस वक्त, जब सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जो है वो लोगों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने गोविंद कांडा के पक्ष में वोट डालने की अपील जो है वो सभी लोगों से की है। इस बीच जगह जगह संगोष्ठियां रखी गई हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स रखी गई, जहां पर बीजेपी के चुनावी मुद्दों से गोपाल कांडा ने जनता को, जो भी ग्रामवासी थे, उनको इत्तला कराया, उन्हें अवगत कराया। गोविंद कांडा के क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन सभी मुद्दों से ग्रामीणों को अवगत कराया गया, ग्रामीणों को ये बातें समझाई गई और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश का रुख जो है वो किया गया है सबसे पहले, और खुद गोपाल कांडा सिरसा से विधायक वो भी अपने भाई के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा और गांवों का क्या कुछ रिएक्शन रहा गांव वासियों का इस दौरान? देखिए, बिल्कुल पूरे सुबह से ही जो गोपाल कांडा है सिरसा से विधायक हैं, हलोपा पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपने भाई के लिए बीजेपी पार्टी का समर्थन करते हुए तमाम जो गांव हैं उनमें दौरा उनका शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से लगातार लोग यही आकलन लगा रहे थे कि बीजेपी जेजेपी और हलोपा का जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा गांव में, तो ये तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है, बिल्कुल उलट हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से आज तूफानी दौरा एक जो है हलोपा के सुप्रीमो है गोपाल कांडा के द्वारा किया जा रहा है, तो तमाम जो चीजें साफ निकल करके आई है। बहुत जन समर्थन तो लोगों को मिल रहा है। जिस प्रकार से लोग जो है आकलन लगाए बैठे थे कि तमाम जो पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन की बातें करती थी, विपक्ष दल जो थे वो विरोध कर रहे थे बीजेपी जेजेपी का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कारगर जो स्टेप है वो साबित हुआ है। पहला दिन था दौरों का, ग्रामीण दौरों के जो ग्रामीण में जब प्रवेश किया तो फूल मालाओं के साथ लोगों ने स्वागत किया और कहीं ना कहीं इस प्रकार से पूरा जो संबोधन है गोपाल कांडा का वो लोग बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से सुनते हुए नजर आए। ऐसे में जिस प्रकार से ये पूरा जो चुनावी दौरा रहने वाला है, इस प्रकार से अगर पूरा शांतिपूर्ण होता है तो एक अच्छी मिसाल जो है इलाहाबाद के लोगों के द्वारा जो है वो मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना होता है, तो उसी तरीके से जो पूरा जो है दौरा है गोपाल कांडा का वो शुरू हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने का उनका प्रयास है। केशव, बिल्कुल रवि, अगर गांव वासियों की बात की जाए, अगर उनके अब मनों की बात की जाए, तो जिस तरीके से बीजेपी के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है धार्मिक स्थानों पर प्रवेश करने को लेकर, कुछ राजनीतिक प्रायोजित जो प्रदर्शनकारी हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो जब एक जनसाधारण व्यक्ति के साथ जब जाते हैं और इस तरह के मुद्दों को डिस्कस करते हैं, तो उनके मन में क्या कुछ भावना है? क्योंकि निश्चित तौर पर सभी लोग आघात होते हैं इस तरह की जब घटनाएं होती हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, जो ये हिंसाएं हो रही हैं छोटी छोटी,
जो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, इसकी सिंपैथी क्या आम वोटर के लिए बन रही है? क्या कुछ मानते हैं? बिल्कुल कैसे देखिए, जिस प्रकार की कल की जो घटना थी गुरुद्वारों में जो है कार्यकर्ताओं के साथ धक्का हुआ, उसके बाद गुरनाम तड़ोनी है किसान यूनियन के नेता, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं करता। तो ऐसे में कुछ राजनीतिक जो दल थे उनका मुखौटा उतरता हुआ जो है वो नजर आया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार के जो सरकार जो कह रही थी कि ये सिर्फ विरोधी नहीं है, ये तमाम जो वो लोग हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी अपील भी उन्होंने की, अगर ऐसी कोई चीजें सामने आती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चाहे वो किसान हो, किसानी का अधिकार है, राजनेताओं का अपने अपने गाँव में जाकर जो है वोट मांगने का अधिकार है, और तमाम जो चीजें हैं लोकतांत्रिक जो क्षेत्र है, लोकतांत्रिक जो देश है, इसमें सबको अपना अधिकार है और इस अधिकार को किसी से छीना नहीं जाता। तब से लोग भी समझ रहे हैं, और कुछ जो राजनीतिक दल हैं, कुछ जिस प्रकार से किसानों की आड़ में जो प्रदर्शन करते थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम कसी गई। और लोगों का साफ तौर पे कहना है, अगर राजनेता हमारे गांव में आते हैं तो तमाम कोई भी दल हो, हम उनका स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि ये लोग किसान है और किसान जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, तो कल जो है तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। इलाहाबाद में जिस प्रकार के रोष प्रदर्शन हो रहे थे या फिर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे में अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल पलट चुकी है। कैसे? बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा है। रवि, कुछ तरह की घटनाएं भी देखने को मिली हैं, कुछ नाम भी सामने आए हैं, जिसमें एक दो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के नाम सामने आए थे। स्थानीय प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने में, अभद्रता करने में नुकसान पहुंचेगा लोकदल को इस बात का? बिल्कुल पहुंचेगा केशव। जिस प्रकार से जो नाम सामने आ रहे हैं, आज भी वही नाम जिनका जिक्र करना चाह रहे हैं, जो नाम जो सामने आ रहे हैं, वही नाम आज एक दो गांव में पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने साफ जो है संकेत उनको भेज दिया। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो वारदात को अंजाम देने के लिए आप जो इस गांव में घुसे हैं और इस गांव को बदनाम करना चाहते हैं, तो उन ग्रामीणों ने उनको वहां से खदेड़ दिया। ऐसे में तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अब सत्ते में आ गए हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने वाले जो लोग थे, उन पे कहीं ना कहीं अब जो है शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं वो कल वाली घटना थी, जो गुरुद्वारे में घटना घटी थी, उसके बाद भी पुलिस ने जो एक्शन लिया है, तो उससे भी जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, वो थोड़े से कंट्रोल में होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा। अगर चुनावी समीकरण की रवि अगर बात करें वहां पर, तो क्या कुछ अभी बन रहा है तीनों ही पार्टियों के बीच? क्या ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कांटे की टक्कर है, या फिर एक क्लीन स्वीप किसी का नजर यहां पर आ रहा है? देखिए केशव, जिस प्रकार से तीन दिग्गज हैं, कहीं ना कहीं इनेलो के अभय सिंह चौटाला है, एक लंबे समय से वर्चस्व यहाँ उनका रहा है। दूसरी तरफ पवन बेनीवाल है, जो कि 2-3 पार्टियां लगातार बदल चुके हैं। हालांकि भाजपा की सरकार में वो एक बार चेयरमैन भी रहे थे, लेकिन लोगों का काम कराने में वो सक्षम नहीं थे। ऐसे में उन्होंने ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ा और कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में रहते हुए कम से कम अगर विजय होते हैं तो वो जो है हल्के के विकासकारी समाज के वो भी अपना दम भर रहे हैं। और इधर से सफेद समाज से गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं गोविंद कांडा, उनके ऊपर बीजेपी ने दाव खेला, क्योंकि एक समाज सेवी की छवि है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे थे कि कोविड के दौरान की बातें हैं, ये तमाम जो चीजें हैं, कांडा ब्रदर्स जो कहीं ना कहीं समाज सेवा में बहुत आगे रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। हल्का उनका जरूर नया है, लेकिन लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं। उनका जो तमाम जो सेवा करने का उनका जो नजरिया है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है, हम राजनीति में इससे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए आ रहे हैं, राजनीति करना उनका मकसद नहीं है। और ऐसे में तमाम जो विकास जो कई लंबे अरसे से लगभग 2 दशक से यहाँ इलाहाबाद हल्के में रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों पर उनका फोकस रहेगा। विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। जी केशव। बिल्कुल, जो सामान्य बीजेपी का कैडर है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए, कोई भी नया जब पार्टी ज्वाइन करता है तो थोड़ा सा तालमेल स्थापित करना ही अपने आप में चुनौती होती है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी कह रही है कि गोविंद कांडा और गोपाल कांडा दोनों ने मिलकर एक अच्छा सामंजस्य जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, वो स्थानीय बीजेपी कैडर के साथ, आम कार्यकर्ता के साथ वो स्थापित किया, जिसका उदाहरण ये बात भी है रवि कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, जिसमें बीजेपी जेजेपी के तमाम हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर काम जो है वो एक कार्यकर्ता को ही करना है। बिल्कुल
बेशक बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि जिस प्रकार से जो मीटिंग हुई थी बीजेपी जेजेपी की और तमाम जो नेताओं की, उसमें एक कहीं ना कहीं एक जो फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, तमाम जो चीजें थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे, और कोई कार्यकर्ता या कोई नेता बीजेपी का नए कैंडिडेट के आने के पर उनका जो है मनमुटाव या मनभेद या मतभेद कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी एक अनुशासन की पार्टी है। कहीं ना कहीं एक उनकी अपनी एक छवि है, अनुशासन में वो रहने वाले जो लोग हैं और तमाम जो लोग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति रहती है, सबसे पहला तो उनका अनुशासन होता है, फिर उनकी रणनीति होती है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं अगर बीजेपी ने उन पर दाव खेला है तो अपने विकास के लिए, हल्के के विकास के लिए, तमाम जो लोग हैं जिनके विकास के लिए एक नारा बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास, और अब उन्होंने जोड़ दिया है सबका विश्वास। तो सबका विश्वास वो जीतने में जो कामयाब होने वाला जो नेता है, उसको वो कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाज सेवा की भावना रखते हुए कांडा ब्रदर्स जो है इस पूरे इलेक्शन में दमखम के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है इलेक्शन का वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। केशव, कोई स्टार प्रचारकों के नाम भी अभी सामने आए हैं क्या रवि, जो यहां पर प्रचार करेंगे भाजपा की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करूं, खुद मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुखिया हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, और बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं, साथ ही साथ मैं बात करूं इनेलो, माफ कीजिएगा, जो जेजेपी है, जेजेपी की तमाम जो लीडर्स हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, फिर अजय सिंह चौटाला या नैना चौटाला, तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो मंत्री हैं जेजेपी की तरफ से, वो यहाँ प्रचार में जुटने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अलोपा के जो सुप्रीमो हैं वो भी अपने भाई के लिए जो है समर्थन जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक जो तीन पार्टियां हैं उनका गठबंधन है, और उस गठबंधन के जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। और ऐसे में एक बड़ी टीम जो है जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी वैसे ही एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को देखा जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका साथ जेजेपी और अलोपा के कार्यकर्ता और नेता देंगे, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी लिस्ट बनकर सामने आती है। जी निश्चित तौर पर ऐसा है। रवि, आप नजर बनाकर रखिए, ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को हम साथ साथ दिखाएं। गोपाल कांडा जो है वो गांव का दौरा करने के लिए जब पहुंचे तो क्या कुछ वहां का दृश्य था, ये आप देखिए। छोटी छोटी संगोष्ठियां की गई और उसमें उन्होंने अपनी पार्टी का, अपने भाई को लेकर जो एजेंडे हैं पूरे पार्टी के, वो सब उनको समझाया। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव से ही संबंधित बड़ी खबर एक और इस बीच सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ी खबर है आपको बताते हैं। स्क्रूटनी में 3 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। जी हां, आज क्योंकि छटनी होनी थी, स्क्रूटनी होनी थी, और इसमें 3 प्रत्याशियों के नामांकन जो है वो गलत पाए गए हैं, इन्हें रद्द कर दिया गया है। उपचुनाव में कुल मिलाकर अब 23 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। ये 26 थे। 3 का नामांकन अगर रद्द होता है तो इन 3 को अगर घटाएंगे 26 में से, तो अब 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। अब नाम वापसी के लिए 2 दिन का और समय है, यानी कि 13 अक्टूबर तक का समय है। इन 23 उम्मीदवारों में से कोई अपना नाम वापसी अगर लेना चाहे तो वो ले सकता है, और 13 तारीख के बाद सभी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब 23 उम्मीदवार बचे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके लिए 8 तारीख जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख थी, और 2 नवंबर को इलाहाबाद उपचुनाव की मतगणना होनी है, यानी कि नतीजे आने हैं। तो आपको बताएं, स्क्रूटनी का जो आज दिन था जिसमें छटनी होनी थी, क्योंकि जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है।
तो चुनावी गर्मियां अपने क्लाइमैक्स पर हैं और गोपाल कांडा इसी कड़ी में जब गांव में पहुंचे तो लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने भी फूल मालाओं के साथ हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। उसके बाद छोटी छोटी संगोष्ठियां रखी गई जहां पर गांव में जो पारंपरिक सीट होती है यानी कि मुड्ढा, उस पर वो बैठे और गांव के तमाम लोग, युवा, बुजुर्ग, वो सब उनके पास आए। अपनी अपनी समस्याएं उन्होंने गोपाल कांडा के सामने गिनवाई और गोपाल कांडा ने भी अपनी भाई के पक्ष में उनसे वोट मांगने की अपील की। डोर टू डोर कैंपेन इस दौरान किया गया जब वो घर घर गए और घर घर जाकर लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच वो बच्चों से मेलजोल करते हुए भी दिखाई दिए। बच्चों ने अपने टी शर्ट पर बीजेपी का सिंबल जो है वो लगाया हुआ था और उनसे भी वो इंटरेक्ट करते हुए, अपनी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं गोपाल कांडा जब उनसे बातचीत कर रहे हैं और छोटी संगोष्ठियां इस दौरान की गई जब गोपाल कांडा ने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उनकी पार्टी यानी कि उनके भाई जो हैं, जो कि हलोपा, भाजपा और जजपा के साझा उम्मीदवार हैं, वो किन मुद्दों के साथ आम जनता के बीच हैं वो भी बात करते हुए वो दिखाई दिए। लोगों ने भारत माता की जय और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस बीच वो गौशाला गए, जो स्थानीय गौशाला है, और वहां पर उन्होंने गौ सेवा की। गौवंशों को, गौमाताओं को उन्होंने गुड़ जो है वो भी चढ़ाया। और धवल कांडा भी जो हैं वो इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी वहां पर गौ सेवा की और अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। गौशाला की जो कमेटी थी और जो ग्रामीण थे वो भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी ग्रामीणों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और फिर अपने काफिले के साथ वो वहां से बाहर निकले गौशाला से। और इस दौरान धवल कांडा ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, ग्रामीणों से बातचीत की और क्या कुछ उनकी समस्याओं के संभावित समाधान हो सकते हैं उसे लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्थानीय चौपालों का जो है वो आयोजन किया जाता है तो गांवों की यही परंपरा है कि नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जो है इस तरह की छोटी संगोष्ठियां लगती है और ग्रामवासी अपने सुख दुख यहीं साझा करते हैं, बैठते हैं, एक माहौल यहां पर बनता है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए खुद गोपाल कांडा भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। इस दौरान धवल कांडा भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बताएं, गोविंद कांडा के बेटे जो हैं वो धवल कांडा है और वो अपने ताऊजी के साथ ही गांव में पहुंचे थे और अपने पिता यानी कि गोविंद कांडा के पक्ष में वोट मांगने की अपील उन्होंने ग्रामवासियों के सामने की। आपको बताएं, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो धुआंधार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ऐलनाबाद का मुख्यतः इलाका जो है वो ग्रामीण परिवेश का इलाका है। इसीलिए सभी की प्राथमिकता यही है, सभी की प्रायोरिटी यही है कि वो ग्रामीण परिवेश को जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर करें। डोर टू डोर कैंपेन इस बीच चलाया गया है जब घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है और इसी कड़ी में धवल कांडा भी अपने पिता के लिए
वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जाएगा और एलनाबाद की जनता को ये समझाया कि किस तरह से उनके पास ये मौका है जब एलनाबाद को राज्य सरकार के साथ कदमताल करने का मौका जो है वो मिल सकता है। गांव हंजिया के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मायतों, मां बहना, जब तक मेरी आवाज आवे सारा ने मेरो राम राम, सारा ने करना मेरो प्रणाम और छोटे छोटे बच्चा ने बहुत प्यार। गांव का सरपंच योगेश जी पुनिया, धर्मपाल जी एक सरपंच, भीम सिंह जी खेतरान, ताराचंद जी शर्मा, भाई अंकित खोट, मदन जी गोदारा, भाई सुरेंद्र मील, प्यारेलाल जी, भार सिंह जी, थाने के कहना बढ़ाना है गांव में जिनको हमारा काम करे। देखो वोट डालना जब पता बोलियो कि कहीं सरकार बनेगी और किसी सरकार में आवागा और कौन मंत्री बनेगा और कौन क्या होगा, हर बार कहनी बोल मिलो है कि कहीं सरकार बनेगी। तो बड़ी बनाई सरकार है, तो काम की बात मैं मेरी तरफ से बोल दूं करना आया हूँ कि आप सारा ना वोट दिए है और इतना प्यार मान सम्मान दियो। मैंने अभी कहना लगा सरसा बोले जी किसान खड़े है, मैं तो भाई किसान तो मेरे संगे खड़े किसान तो मेरे संगे खड़े। अपनी बार भी सरसा से रात हो मैंने भी गाँव जीतो अपनी बार भी। और ये हंजीरा गांव की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी जब गोपाल कांडा जो है वो अपने काफिले के साथ वहां पर पहुंचे थे और हजारों की संख्या में जो है उन्हें उनका अभिवादन करने के लिए ग्रामवासी वहां पर मौजूद थे और ये उनके काफिले की भी तस्वीर जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, तस्वीरें हमने देखी, गोपाल कांडा जब गांव में पहुंचे धवल कांडा के साथ तो उनका स्वागत यहां पर किया गया और किसानों के मुद्दे को छूना वो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि किसान तो मेरे सामने खड़े हैं और हमारा अभिवादन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट निशाना उन्होंने लोकदल और उनके समर्थकों पर साधा। अमित जी, निश्चित रूप से चुनावी समर है और उसमें जो विरोध हो रहा है उसको लेकर गोपाल कांडा ने निशाना साधा, आरोप लगाया कि ये विरोध करने वाले किसान नहीं हो सकते। किसान जो है वो सम्मान कर रहे हैं, अपना अभिनंदन दिखा रहे हैं, अपना आदर भाव दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपनी जो एक विरोध जता रहे हैं वो गलत है और वो जो विपक्षी दल है उनसे उनके कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें उन्होंने कही और स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि जो सरकार में हिस्सेदारी डालने का समय आ चुका है और सरकार बनी बनाई है उसमें आपने 3 साल के लिए अपनी हिस्सेदारी डालनी है। तो ऐसे में उन्होंने सीधे रूप में वोटों की अपील भी की और साथ में भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। निश्चित तौर पर क्या कुछ गांववासियों का माहौल है अमित? जी, निश्चित रूप से अगर बात की जाए यश, तो सबसे बड़ी बात यही है कि गांव-गांव में जो जिस प्रकार का रुझान आ रहा है वो आज जो दौरा हुआ है गोपाल कांडा का, यह पहला दौरा है जिसमें लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसे में वहां उन्हें काफी जो उत्साहवर्धक रहा है दौरा और काफी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो उनके उस हिसाब से लगता है कि जो लोग हैं वो पुराने तौर पर जो एक परंपरागत जो रहा है उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो दावा भी किया जा रहा है, जो लगातार जो भाजपा कार्यकर्ता है उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इसमें सेंध लगेगी। तो आगे देखने वाली बात होगी चुनाव में आगे तस्वीर किस प्रकार बनती है। जी, स्थानीय मुद्दों को समझाने के लिए क्या कुछ रणनीति जो है वो भाजपा के द्वारा अपनाई गई है और क्या उन मुद्दों का जिक्र गोपाल कांडा भी आज करते हुए दिखाई दिया अमित? जी बिल्कुल, जो स्थानीय मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा अगर 45 क्षेत्र की बात करें तो वो सेम की एक बड़ी विकराल समस्या है। इसको लेकर कोई ठोस नीति बननी चाहिए और इसको लेकर भी गोपाल कांडा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। लगातार अगर बात करें तो 17 सालों से यह जो सत्ता से बाहर होने का कुछ न कुछ कहीं न कहीं असर पड़ता है। विधायक को अब मजबूती से अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने की है और आज जो उनका क्षेत्र 45 क्षेत्र में दौरा था उस क्षेत्र की
जो रिपोर्ट कार्ड है वो पिछले दिनों काफी खराब रही है। लोगों का विरोध रहा है, खासतौर पर ट्रेन की समस्या को लेकर। तो और साथ साथ परिवहन की वहां सुगम व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए बस व्यवस्था नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार से जुड़ने का यह फायदा होता है, सरकार में हिस्सेदारी डाली जाएगी तो निश्चित रूप से तस्वीर इलाके की कहीं न कहीं बदलेगी। जी निश्चित तौर पर ऐसा। आज काफी सारे गांवों का दौरा वो करते हुए नजर आए, जसानिया गांव में गए और भी कई गांवों में गए। कुल मिलाकर अगर देखें तो लोगों के मन में क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा अमित? जी, अगर बात करें तो अभी तस्वीर इलाके की स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी चुनावी दौरे अभी तय हुए हैं, कार्यक्रम शुरू हुए हैं। तो आगे से आगे किस प्रकार से गतिविधियां रहेंगी वो अगले कुछ दिनों में जो है तस्वीर बनने लगेगी। फिलहाल आज के दौरे काफी जो उसको कहा जा सकता है कि आज पहला ही दौरा जो है विधायक गोपाल कांडा का हुआ है, उसमें उत्साहजनक जो उन्हें लगा है और वो लोगों से जिस उत्साह से मिले और लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार में एक हिस्सेदारी डालने का क्या क्या लाभ होता है उन्होंने बताया है। तो ऐसे में तस्वीर कुछ न कुछ जो है वो अगले कुछ दिनों में क्लियर हो पाएगी। जी, बीजेपी, जेजेपी और हलोपा तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का तालमेल है और उसे किस तरह से मजबूत करने का काम जो है वो किया जा रहा है? ये निश्चित रूप से जब तीनों दल मिले हैं और एक ताकत के साथ लगे हैं तो वो जब ग्राउंड जीरो पर जब काम होगा, ग्राउंड में जब जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो निश्चित रूप से हर पार्टी अपने पक्ष में दावा करती है। और अब जो इलाहाबाद की तस्वीर है, अभी फिलहाल जो है जो शुरुआत से ही जो मुकाबला जो है त्रिकोणीय, यहाँ कांग्रेस के पवन बेनीवाल है, जो इनेलो के अभय सिंह चौटाला है और बीजेपी से गोविंद कांडा है। तो ऐसे में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है और अब आगे जाके जैसे जैसे समीकरण जब लोगों के बीच जाएंगे उम्मीदवार तब तस्वीर क्लियर हो पाएगी। फिलहाल जो तीनों दल के नेता भी अभी ग्राउंड में उतरे नहीं। अगर बात की जाए तो जजपा के नेता अभी इलाहाबाद के इलाकों में गए नहीं है वोट मांगने के लिए और इधर से भाजपा के नेता भी अभी पूरी तरह से नहीं उतरे। आज सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेकिन सिरसा में की थी, अभी वे ग्राउंड में उतरेंगे, उसके बाद कुछ न कुछ जो रुझान बाहर निकल के आने लगेंगे। जी, निश्चित तौर पर ऐसा। दूसरी पार्टी के खेमे में क्या कुछ माहौल दिखाई देता अमित? जी, निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में आज कुमारी शैलजा सिरसा में आई हैं, इलाहाबाद में भी जाएंगी और यहाँ एक व्रत कार्यक्रम भी रखा था तो वे भी जाएंगे। और दूसरी ओर से इनेलो के अभय सिंह चौटाला वे भी जो उतरेंगे। तो अब तमाम दलों के लिए आज यह दौड़ भाग का शुरू हो गया। आज 11 तारीख नामांकन की छंटनी की जो तो ऐसे में अब जो लोग जो अब उम्मीदवारों की तस्वीर सही सही जो स्पष्ट हो जाएगी कौन कौन मैदान में है और मुख्य मुकाबला जो तीनों में है और तीनों ही दलों के नेता अपना पूरा दमखम इस उपचुनाव में लगाएंगे और जाएंगे लोगों के बीच। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या होना है। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा। जो हिंसक घटनाएं देखने को मिली, जो अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट जो है वो कुछ किया गया, जिसमें कई जगहों पर लोकदल के कार्यकर्ताओं के भी नाम आए, इन घटनाओं का वोटर्स के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है अमित? जी, अगर बात करें तो जैसे कि गुरु घर में घटना हुई थी उसको लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा ने भी अपना जो खेद जताया है और गुरनाम चढ़ूनी ने भी कहा है कि ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते और किसान आंदोलन को बदनाम नहीं होना चाहिए और इस प्रकार के दंगे नहीं होने चाहिए। कोई भाजपा प्रत्याशी अगर वोट मांगने जाता है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिया। उन्होंने कहा कि वोट की अपील करना अधिकार है, सबको जाना चाहिए। किसान आंदोलन विरोध की वजह से और इस प्रकार के घटनाक्रम जो गुरु घर में हुआ उस तरह के घटनाक्रम होंगे तो बदनाम होगा। इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए और उसके लिए वे कतई पक्ष में नहीं है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में उतरे हैं तो वे अभी तक भी कृषि कानूनों को लेकर उनका इस्तीफा भी समझ नहीं आता और अब वे दोबारा चुनाव में उतर गए तो यह भी अभी बात जची नहीं है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। और अगर बात किसानों की आंदोलन की कही जाए और उसमें जो लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं वे लोग कार्यकर्ता है और ऐसे आरोप जो है एचएलपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। तो उन आरोपों के लिए जो तस्वीरें सामने आई है, उनके वीडियो है वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी जांच कर रही है कि जो 5 लोग नामजद किए, 15-20 लोग अन्य भी उन्होंने उसमें जोड़े हैं। तो अभी पुलिस अपनी जांच करेगी, जांच में कौन कौन लोग सामने आते हैं, किनकी गिरफ्तारियां होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी,
अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देने वाला जो मुद्दा है, ये वाकई तूल पकड़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। वोटर्स के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है? क्या ये वोट ड्रिफ्ट इधर से उधर करवाएगा अमित? निश्चित रूप से जब एक मामला था कि जो 27 जनवरी को जब इस्तीफा दिया था अभय सिंह चौटाला ने, उस समय उन्होंने किसानों के 3 कृषि कानूनों को लेकर दिया था, लेकिन तीनों कृषि कानून वहीं के वहीं हैं। तो ऐसे में जब तुलराम सिंह चढ़ोनी ये कहते हैं कि जब इस्तीफा दे दिया था और अब वापस चुनाव मैदान में आ गए, तो ना तो इस्तीफा देने की बात समझ में आती है और ना चुनाव लड़ने की, तो कहीं ना कहीं यह बात भी जाएगी कि उपचुनाव का एक बोझ अब जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे बात भाजपा के सुभाष बराला की करे या फिर एचएलपी के नेताओं की करें या दूसरे तमाम नेताओं की, तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव एलनाबाद की जनता को झेलना पड़ रहा है वो इस इस्तीफे की राजनीति के पीछे ही झेलना पड़ रहा है, ये एक बड़ा कारण है। तो इस तरह से लोगों के मन में भी ऐसे जो उपचुनाव जनता को 2 साल में ही देखना पड़ गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नकारात्मक जो परिणाम जो लोगों में रुझान बनते हुए वो भी नजर आने लगे हैं। जी, जो कुल मिलाकर अमित अगर देखें 3 कैंडिडेट्स का स्क्रूटनी में जो है नामांकन रद्द हुआ है, तो 23 उम्मीदवार बचे हैं। तो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं या छोटे उम्मीदवार हैं वो किस तरह से चुनाव को बाधित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं? जी, फिलहाल अगर बात करें तो जो नामांकन आए थे 26 उनमें से 3 रद्द हुए हैं और 23 रह गए हैं। तो 23 के जो अभी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वे आगे बढ़कर आएंगे, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियों के अलावा चौथी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, निर्दलीय ही है। वे निर्दलीय किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से वे प्रभावित करेंगे, अभी मतदाताओं के बीच जाएंगे, वो अपना क्या रुझान रखते हैं, वो किसके लिए क्या करेंगे आगे जाके, यह उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल ना ही उनकी ग्राउंड जीरो पे कहीं एक्टिविटी निर्दलीय उम्मीदवारों की लग रही है। फिलहाल जो है अगर एक बात करें तो इस चुनाव की खास बात यह है कि इस पूरे चुनाव के चुनावी क्षेत्र में कहीं भी झंडे नहीं दिखाई दे रहे, किसी पार्टी विशेष के किसी के भी झंडे नहीं है। केवल अगर यहाँ पर जो है वो साइलेंट है मतदाता, अभी पूरी तरह से वो अपने पत्ते नहीं खोल पा रहा है। कई गांवों में जब जाते हैं वहां पर अभय सिंह का नाम जरूर लिया जाता है इनेलो की ओर से, लेकिन झंडे कहीं नहीं है, ना ही किसी दूसरी पार्टी के हैं। लेकिन कई लोग अभी चुप हैं, अंडर करंट जरूर उनके अंदर हो सकता है, वो किस प्रकार अपना अंडर करंट शो करेंगे वो एक आने वाली भविष्य में की बात है। फिलहाल जो है वो चुनाव अभियान अभी गति नहीं पकड़ा है उतनी तेजी से। आज दौरे जरूर हुए हैं, एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा के दौरे हुए हैं, यहाँ से गोविंद कांडा के दौरे हुए, उधर से कांग्रेस नेताओं के दौरे हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से अगर गति कहा जाए चुनाव प्रचार की वो तेज नहीं हो पाई है। जी अमित, अगर वोट डिवीजन होता है, ये जो 20-23 जो उम्मीदवार हैं, छोटे उम्मीदवार जिन्हें कहा जाए, छोटी पार्टियों के कहा जाए या निर्दलीय भले ही कहा जाए, अगर ये वोट डिवीजन करते हैं तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? ऐसी कोई समीकरण है? अगर चुनावी समीकरणों की बात करें तो निश्चित रूप से जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वे वोट काटू उम्मीदवार उन्हें माना जाता है, और उसका असर जो सर्वाधिक जो मजबूत उम्मीदवार जो लगता है उस समय हल्के में, और जो विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय अगर मुकाबला है उस दौरान जो सबसे भारी पड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनको सीधे रूप में नुकसान पहुंचता है। ऐसा लगातार आंकलन रहा है, चुनावी विश्लेषण रहा है। तो वोट काटू का ज्यादा असर उनको लगता है, और वोट परसेंटेज कितने होते हैं वो भी बात पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार के कई विरोध कई गांवों में देखने को मिलता है, किसानी आंदोलन के चलते फिर सुरक्षा के पहरे लगाने पड़ते हैं, कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात है, उससे भी एक माहौल अलग तरह का बन रहा है इस चुनाव में। फिलहाल जो चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार किस ओर दौड़ भाग करेंगे, उनका क्या रुझान रहता है, वे कितना वोट प्रतिशत किसका काटेंगे, यह अभी भविष्य घर में है, और उनकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है कि कौन सा निर्दलीय आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी तक लेकिन ऐसा किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी शक्ति प्रदर्शन अपना किसी रूप में नहीं किया है। जी अमित, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं उपचुनाव के अंदर, या जो राज्य के मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं? जी, अगर बात करें तो एलनाबाद के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यही है कि यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी हैं इस चुनाव में इस बार, क्योंकि विकास जो है वो पिछले कई इलाकों से यहाँ ये जनता महरूम थी, तो वो सब नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में ही जो भाजपा के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं और वे लोगों से लगातार मिलजुल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने
करीब आधा दर्जन गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। इसी के साथ साथ जो अगर बात करें तो इनेलो की ओर से भी उम्मीदवार है, वे भी अपनी तरफ से अपना प्रचार अभियान उन्होंने भी शुरू किया है, जैसे कांग्रेस ने भी। तो तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी दौड़ धूप शुरू कर दी है। अभी जो इलाके की तस्वीर है वो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगी कि मतदाता क्या सोचता है। फिलहाल जो है रुझान आज का, अगर आज की बात करें तो आज भी जो है वो जनता अभी तक जो आज प्रत्याशियों की तस्वीर क्लियर हुई। पहले 26 उम्मीदवार थे, उनमें से 3 के नामांकन रद्द हो गए, 23 रह गए। अब सभी उम्मीदवार अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में तस्वीर क्लियर हो पाएगी। जी अमित, जानना चाहेंगे आपसे, आज गोपाल कांडा जो है वो आम जनता से मिले, आम जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं भी सुनी, अपने भाई के लिए जो है उन्होंने कहा कि जो अपने भाई के लिए जन समर्थन जुटाने की जो अपील है वो भी करते हुए नजर आए। तो किस तरह का जोशो खरोश जो है वो आम जनता में देखने को मिला? जी निश्चित रूप से 3 दल मिलते हैं तो एक बड़ी ताकत बनती है, और इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यही है कि भाजपा के साथ साथ जजपा का गठबंधन है और हलोपा का समर्थन है, और तीनों ही दलों के नेता जो है वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। आज गोपाल कांडा भी इसी कड़ी में 45 क्षेत्र में उतरे थे और गांव हजीरा और आसपास के जो गांव हैं उनमें वे पहुंचे और लोगों से वोट की अपील की। और जो उनके जो तरीका है, उनका बोलने का ढंग है, ठेठ जो वे देसी अंदाज में बातचीत उन्होंने लोगों से की और वोट की अपील की, तो निश्चित रूप से एक उत्साह का बनता है। और सबसे बड़ी बात यही कि जो 45 क्षेत्र है वो सारा का सारा सिरसा विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ है, और ऐसे में उस इलाके की तस्वीर जो है वो अगर सिरसा की तस्वीर बदलती है तो लोगों में रुझान जाता है पड़ोसी जो क्षेत्र हैं उनमें। तो एलनाबाद क्षेत्र का जो 45 इलाका है उसका असर निश्चित रूप से सिरसा विधानसभा क्षेत्र पर भी है, और सिरसा के जो गांव है विधानसभा क्षेत्र के उनके विकास के बयान वहां तक पहुंचती है, रिपोर्ट पहुंचती है, तो ऐसे में रिस्पॉन्स मिलता है। और अब आज जो वोटों से अपील की गई है वोटों के लिए, तो देखने वाली बात होगी उसका असर कितना मतदाताओं पर रहने वाला है। जी अमित, जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी नेताओं से जो बदसलूकी हुई है उसको लेकर कि क्या कुछ आम जनता में कोई गुस्सा देखने को मिल रहा है? गुरु घर में इस तरह की बदसलूकी होना आम जनता के बीच है, क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? एलनाबाद क्षेत्र के जो गुरु घर में जिस प्रकार की जो धक्का मुक्की हुई उसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया तमाम लोगों ने दी है। वो चाहे किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी हो या फिर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, तो तमाम लोगों ने, आज सुभाष बराला ने भी कहा। तो इस प्रकार की जो तीखी प्रतिक्रिया मिली है उससे आम लोग भी सोचते हैं, और साथ साथ गुरुद्वारा सिंह सभा का भी कहना है कि उन्होंने भी खेद जताया कि इस प्रकार की घटनाएं हैं जो वो गुरु घर में नहीं होनी चाहिए, वो अप्रत्याशित थी उनके लिए भी। तो उन्होंने सभी लोगों से यही अपील की है, गुरु घर सबके लिए खुले हैं, मंदिर गुरुद्वारे और जो गौशालाएं जो सार्वजनिक स्थल है वे सबके लिए है, और विरोध का एक जायज तरीका होता है। किसी प्रकार के जो आंदोलन को दंगे की शक्ल नहीं देनी है, दंगा नहीं भड़काना है, आंदोलन शांतिपूर्ण रखना है, यही किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने भी कहा। और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आम मतदाता के मन पर जो है वो प्रतिकूल असर कहीं न कहीं डालती है। उन्हें लगता है कि कहीं जो वोट की अपील एक प्रजातांत्रिक अधिकार है, वोट लड़ना, वोट के लिए लड़ाई लड़ना, वोट के लिए चुनाव में उतरना, यह एक प्रजातांत्रिक अधिकार है। और चुनाव आयोग से भी जो एक तरह से संज्ञान लेने की बात दिग्विजय चौटाला ने कल कही थी, गुरनाम सिंह चरूनी ने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की थी। तो आम लोग भी सोचते हैं कि जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होता है वो होना चाहिए, किसी प्रकार का रोक टोक, दबाव या धक्काशाही नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मतदाता की सोच भी होती है। जी अमित, जानना चाहेंगे आपसे, उम्मीदवारों ने तो चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, आम जनता जो है वो कितनी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है एलनाबाद उपचुनाव को लेकर? ये सवाल आपका बड़ा जायज है कि जो एलनाबाद के अगर इलाकों की बात करें, आज तकरीबन 1 दर्जन गांवों में हम भी पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है, और उन गांवों में कोई चुनावी तस्वीर नजर नहीं आती। यहाँ का वोटर जो है वो चुप है, वो अभी देख रहा है कि मुझे क्या कदम उठाना है। यह साइलेंट जो एक वोटर बना हुआ है, वो सब राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है, वो आगे क्या कदम उठाएगा, क्या अगले जो 30 तारीख को उसका क्या मूड रहने वाला है, उससे पहले वो मूड अपना कितना बदलता है वो खुलकर सामने नहीं आता। एक सबसे बड़ी बात इस उपचुनाव की है कि यहाँ झंडे कहीं नजर नहीं आते, किसी भी राजनीतिक दल के झंडे नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ झंडे
कहीं ना कहीं कुछ गांवों में नजर आए हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल के झंडे नजर नहीं आते। तो यह इस चुनाव की एक खासियत है कि ना झंडे हैं ना झंडे हैं, और सिर्फ जो है वो साइलेंट है, एक चुप्पी है। जो चुप्पी आगे जाके क्या रूप धारण करेगी ये देखने वाली बात होगी। जी अमित, यहाँ पर एक अहम पहलू ये भी है कि नेलो नेता अभय चौटाला ने जो सीट से इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में, उसके बाद ही जाकर ये इलाहाबाद उपचुनाव हो रहा है। आम जनता में किस तरह से इस बात को लिया जा रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में आकर और दोबारा से उसी सीट पर फिर से उम्मीदवारी अपनी जताई है, तो क्या कहीं ना कहीं कोई दिख रहा है कि अगर दोबारा से उम्मीदवारी लेनी ही थी तो फिर क्यों इस तरह से चुनाव जो है वो किया जा रहा है?